सर, ये डीएनए रिपोर्ट के हिसाब सालों के सर। कहाँ हो आप? अरे ये लाश कहाँ चली गई? कमाल है, मुझे पोस्टमार्टम में हेल्प के लिए बुलाया, खुद लाश लेके गायब। सालों के सर। सर सर सर। अब बस 10 घंटे बचे हैं। कल सुबह 8 बजे तक विक्की हमें सारे सबूत देगा और उन सबूतों से हम उसकी गैंग और उसकी गैंग के लीडर रॉकी उसे गिरफ्तार कर लेंगे। बहुत बड़ा क्रिमिनल है वो, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है और रॉकी को पकड़ने के लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसकी चिंता तुम लोग मत करो, प्लानिंग तो पहले ही हो चुकी है। विकी 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 रुको। विकी 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 जल्दी से अलार्म शुरू करो और सारे गेट बंद कर दो, कोई भी बाहर न जाने पाए। विकी, इसके शरीर पे कहीं भी कोई घाव नहीं। और फिर इसकी मौत हुई कैसे? शायद हार्ट अटैक या फिर जहर दिया गया। स्पेशल टास्क फोर्स के इतने सारे लोगों के होते हुए भी कोई इस आदमी को मार के चला गया और आप लोगों ने किसी को देखा भी नहीं। जी नहीं। वैसे है कौन ये आदमी? सर ये विकी है, ये गैंग का मेंबर था जो पैसे लेकर बड़े बड़े लोगों का खून करते थे। ये उसे पकड़वाने वाला था। इन्फॉर्मर बना लिया था इसको? जी सर, हमने इसे विटनेस प्रोटेक्शन अग्रीमेंट के तहत यहाँ रखा था। सर ये हमें गैंग लीडर रॉकी और उनके पावरफुल साथियों के बारे में बताने वाला था। सर, आसपास कोई सबूत तो नहीं मिला। हुआ क्या था, कैसे मौत कैसे हुई इसकी? सर वो यहीं बाहर बैठे हुए थे, घर के सारे खिड़की और दरवाजे अंदर से बंद थे, घर के चारों ओर गार्ड्स तैनात थे, ना कोई अंदर गया और ना कोई बाहर आया। फिर अचानक ये चिल्लाते हुए बाहर आया, यहाँ गिर गया और फिर मौत हो गई इसकी। विकी को रखा कहाँ था आप लोगों ने? अंदर आइए सर। खाने में कोई बाहर की चीज तो नहीं खाई थी इसने? नहीं सर, खाना चेक करके दिया था। इस रूम एक्सक्यूज मी, खिड़की खुली हुई है। जब गार्ड लोग यहाँ पे राउंड ले रहे थे, मौका देके खूनी यहीं से अंदर आया, अपना काम किया और खिड़की से बाहर जंगल है, आसानी से छुप सकता था। जंगल में चल के देखते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। खूनी ने इस इलाके को पहले अच्छे से छान मारा होगा ताकि सेफ हाउस पहुंचने का सही वक्त और तरीका उसे पता चल सके। यहीं कहीं छुप के बैठा होगा, देखो ध्यान से। निकल सर, ये जगह थोड़ी साफ लग रही है सर। हो सकता है वो खूनी यहीं छुप के बैठा हो। अगर हमारा खूनी यहीं पे था तो उसने कुछ न कुछ जरूर छोड़ा होगा हमारे लिए। चेक करो। सर सर यहाँ पे खून लगा हुआ है सर। सूखा है, शायद खूनी का ही होगा। खून का सैंपल ले लो। थैंक यू। क्या हुआ था सर आपको? हाँ सर। सालुंखे, क्या हुआ सालुंखे? पता नहीं सर, जब मैं अंदर आई तो सालों के सर बेहोश पड़े हुए थे वहां उस तरफ, और विकी की लाश भी गायब थी। यार सालुंखे, क्या हुआ है? ये चोट कैसे लगी तुझे? डॉक्टर साहब कुछ तो बोलिए, ये विकी की लाश कहाँ गई? यार सालुंखे बता ना, अब तू बताता क्यों नहीं? विकी की लाश कहाँ गई सालुंखे? क्या बताऊं यार, मैं बहुत हैरान हूं। किस बात की हैरानी सालुंखे? प्रद्युमन, तुम शायद मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब मैं लाश को चेक कर रहा था उसी वक्त अचानक विकी 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 रुको। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? एक लाश फिर से जिंदा हो गई, आप परवार किया और अपने पैरों पे चल के यहाँ से बाहर चली गई। हाँ दया, हाँ ऐसा ही हुआ है। सालुंखे बुरा मत मान, मुझे लगता है किसी वजह से तेरे सिर पर चोट लगी जिसकी वजह से तू ये अनाप शनाप बकने लगा है। मैं कुछ भी अनाप शनाप नहीं बक रहा हूँ बॉस। माना कि मेरे सर पे चोट लगी है, लेकिन मैं फिर भी पूरे होशो आवाज में हूँ और ये बात मैं साबित भी कर सकता हूँ। तुम बाहर सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। ठीक है फ्रेडी, जाओ जल्दी चेक करो। सालुंखे एक बात बताए, मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो सकता है? इसीलिए तो मैं भी हैरान हूँ यार कि एक मरा हुआ आदमी आज कैसे जिंदा हो गया। पूरे डॉक्टर सालुंखे को हॉस्पिटल ले जाओ। नहीं बॉस, मैं तब तक कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपनी बात साबित नहीं कर दूं। देख सालुंखे, सर लेकिन विकी की मौत तो 10 घंटे पहले हो चुकी थी ना। पुलिस ऑफिसर्स के सामने उसने दम तोड़ा था। ये बात मुझे मालूम है तारिका, डोंट टेल मी, लेकिन मैं अब ये कह रहा हूं कि विकी जिंदा है। सर सालुंखे साहब की बात सही है सर, वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि खुद अपने पैरों से चलकर फॉरेंसिक लैब से बाहर गया।
अब आ गया ना विश्वास? विकी जिंदा है? दया, अगर ये विकी जिंदा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर, इस विकी के पास कुछ खास सबूत थे जो क्राइम ब्रांच को चाहिए थे, और इसीलिए किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। अगर उन लोगों को पता चला कि ये मरा नहीं और अब भी जिंदा है, तो वो लोग उसे फिर से जान से मारने की और सबूत हथियाने की कोशिश जरूर करेंगे। सर, तब तो हमें विकी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हाँ, इससे पहले कि वो लोग विकी तक पहुंचे, हमें विकी को ढूंढना होगा। पता लगाओ ये विकी है कहाँ। विक्की के घर पे तो ताला लगा है सर। अरे वो दिख रहा है निखिल, लेकिन हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं ताकि विक्की के बारे में कोई सबूत मिल सके, जिससे उसकी असलियत का पता लगे कि उसने मरने का ढोंग क्यों रचा। घर छान मारो उसका। टोनी 826 और कुछ नहीं मिला। यहाँ अंदर एक चिट छुपा के रखी है। टोनी का कुछ नंबर लिखा है, शायद उसका अधूरा मोबाइल नंबर है। तो ऐसा तो नहीं कि ये टोनी विकी का दोस्त? हाँ, जान पहचान वाले तो हो गई। सर घर के अंदर से लैपटॉप मिला है सर। खोलने की काफी कोशिश की लेकिन लॉक्ड है सर। लेकिन इस विकी को कैसे ढूंढेंगे? जीपीएस से। जीपीएस से? हाँ, इस जीपीएस सिस्टम से पता चल जाएगा ये कार पिछले दिनों कहाँ कहाँ गई है। और देखा, पिछले 2 हफ्तों में ये कार कई बार कमला नगर गई है। एक काम करो, ये लैपटॉप ब्यूरो में भेज दो और कमला नगर जाके देखना होगा कि विक्की वहां पे किससे मिलने जाता था। सर, यही वो बिल्डिंग है जहां विक्की आता जाता था। अरे भाई सुनो, तो ये फोटो देखो। इस आदमी को यहाँ आसपास देखा है क्या? हाँ साहब, ये आदमी कई बार टोनी साहब से मिलने आता था। टोनी साहब ये इसी बिल्डिंग में रहते हैं क्या? हाँ साहब, रहते तो यही हैं, लेकिन आप उनसे मिल नहीं सकते। क्यों? साहब, टोनी साहब कल ही गुजरे। क्या फ्लैट नंबर क्या है उनका? फ्लैट नंबर 402। यस, कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी, हमें टोनी के परिवार वालों से कुछ पूछताछ करनी है। ये टोनी की वाइफ है नम्रता। जी कहिए सर, क्या बात है? माफ कीजिएगा आपको ऐसे मौके पे परेशान कर रहा हूँ, पर हम लोग यहाँ एक केस की तहकीकात के सिलसिले में आए थे। इस आदमी को पहचानती हैं? नहीं, पर आपकी बिल्डिंग के वॉचमैन ने बताया कि ये आदमी कई बार टोनी जी से मिलने आता था। मैं बिजनेस के सिलसिले में इंडिया से बाहर गई थी, अभी 2 दिन पहले ही लौटी हूँ। शायद टोनी से जानता होगा। वैसे मौत कैसे हुई टोनी की? पता नहीं सर, ये सब बहुत अचानक हुआ। हम लोग बहुत शॉक्ड हैं। सर, कल दोपहर में किसी ने बहुत जोर जोर से हमारा दरवाजा खटखटाया। हम लोग बाहर निकले तो देखा टोनी जमीन पर तड़प रहा था। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था और उसकी हालत बहुत खराब थी। हमने फौरन डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर साहब के आने से पहले ही टोनी ने दम तोड़ दिया था। आप कहाँ थी उस वक्त? मैं ऑफिस में थी सर। डॉक्टर ने बोला उन्हें हार्ट अटैक आया था। जहाँ तक मैं जानती हूँ टोनी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी। वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते थे। फिर पता नहीं ये सब कैसे हो गया। सर, टोनी की मौत भी वैसे ही हुई है जैसे विक्की की मौत हुई थी। दोनों की मौत का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। टोनी की लाश को कब्र से बाहर निकालना होगा। सर, कॉफिन दिख गया। बाहर निकालो इसको। समझ गया। रखो। माय गॉड, सर इसके नाखून देखे आपने? नाखून पे खून है? ये देखा, खरोचने का निशान। मतलब टोनी ताबूत के अंदर जिंदा था। बाहर निकलने की कोशिश भी की बेचारे ने। सर, ये विक्की भी मरने के बाद जिंदा हो गया था और ये टोनी भी। सर, ये चक्कर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है निखिल।
लाश को फॉरेंसिक लैब भेज दो। क्या बात है सर, आप कुछ टेंशन में? यार जब से वो चिट्ठी मिली है ना, तब से डीसीपी चित्रोले गायब है। समझ में नहीं आता वो गायब हुआ कहाँ। सर आप सर, विकी के लैपटॉप में वो फाइल्स एक कोड के जरिए लॉक थी। वो कोड मैंने तोड़ दिया है सर, ये देखिए। 21B, ये किस चीज का नंबर हो सकता है? अरे ये क्या, अचानक सारी की सारी फाइल्स डिलीट कैसे हो गई? लगता है उसने ऐसा कुछ प्रोग्राम इंस्टॉल किया था इसमें कि जैसे कोई फाइल्स को चेक करें तो जो डेटा है वो अपने आप डिलीट हो जाए। 21B, 21B, ये जरूर किसी न किसी चीज का कोड नंबर है दया। ये जरूर कोई कोड नंबर है। सर? हाँ। सर, टोनी और विकी के वापस जिंदा होने का राज पता चल गया। ग्रेट। मैंने कहा था ना दया, जब तक इस बात की तय तक वो नहीं पहुंचेगा सालों के चुप नहीं बैठेगा। अब कैसा है वो? अभी ठीक है सर, फिलहाल आराम कर रहे हैं। गुड। अच्छा, क्या पता चला? सर, हमें टोनी के लाश में से एक खतरनाक जहर के कुछ अंश मिले। ये जहर एक खास किस्म की स्पाइडर में होता है जो साउथ अमेरिका के कुछ देशों में पाए जाते हैं। कैसे जहर है ये जहर 10 से 12 घंटे तक इंसान को बिल्कुल पैरालाइज कर देता है। उसके हार्ट बीट, पल्सेस इतने कम हो जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे इंसान मर चुका है।